मुरथल हरियाणा के सोनीपत का ये इलाका दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर हाईवे यानी जीटी रोड पर खाने के शौकीनों का सबसे बड़ा हब है। जीटी रोड पर चलने वाली गाड़ियों का आलम यह है कि ज्यादातर लोग यहां पर खाना खाए बिना आगे नहीं निकलते हैं। कई प्रदेशों के लोग यहां से निकलते समय अपना खाना पैक भी करवाते हैं। मुरथल में यूपी, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल से हजारों लोग हर रोज खाना खाने आते हैं। शनिवार और रविवार और दूसरी छुट्टी वाले दिनों पर यहां इतनी भीड़ होती है कि 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। छुट्टी वाले दिन पर खासतौर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़ तक से लोग आकर खाना खाते हैं। लेकिन यहां स्वाद के ऊपर कोरोना भारी पड़ गया है। मुरथल के ढाबों में आए कोरोना के मामलों के बाद यहां सन्नाटा पसर गया है। ये है हरियाणा का सोनीपत। सोनीपत के मुरथल में हम खड़े हैं। मुरथल फेमस है, प्रसिद्ध है अपने ढाबों के लिए। अक्सर आपको बता दें कि ये जो देश के सबसे व्यस्ततम हाईवे हैं उस हाईवे में से एक है। दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर को जाने वाली ये सड़क है। यहाँ पर लोग रुककर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं। लेकिन जायके के ऊपर किस तरीके से कोरोना भारी पड़ गया है उसकी बानगी देखिए कि जो जगह गाड़ियों से खचाखच भरी रहती थी वहाँ पूरी तरीके से अब सील कर दी गई है। वजह है कोरोना विस्फोट। यहाँ पर 70 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव सिर्फ एक ढाबे के भीतर पाए गए हैं और उसके बाद से स्थानीय प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने फौरी तौर पर इसको सील कर दिया है। और आपको बता दें ये वो जगह हैं जहाँ पर हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब समेत 6 से ज़्यादा स्टेट के लोग यहाँ पर खाना खाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई फ़्लाइट से जो है वो दिल्ली आया और दिल्ली से अगर वो पंजाब जाना चाहता है तो ये वो जगह है जहाँ पर लोग रुकते हैं, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोरोना के टेस्ट कराए गए उसके बाद जो मामले निकल कर सामने आने लगे उसने वाकई डरा दिया है, क्योंकि अकेले एक ढाबे में ये संख्या 70 है और कुल मिलाकर जो दूसरा ढाबा है वहाँ पर भी 10 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। यानी कि 80 से ज़्यादा मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। उसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वो सभी जो यहाँ के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। ढाबे को एहतियातन तौर पर सील कर दिया गया है। लेकिन कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या स्वाद के ऊपर, जायके के ऊपर कोरोना भारी पड़ गया है। आप देखिए कि कितने ही लोगों ने यहाँ पर खाना खाया होगा। और हमें जो जानकारी मिली है वो ये कि रविवार को यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी। रविवार को यहाँ पर जाम लग गया था क्योंकि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के बाद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए थे। और सिर्फ इस ढाबे की बात नहीं है, मैं आपको एक और ढाबा दिखाता हूँ जो साथ में दूसरा ढाबा है। यहाँ पर भी 10 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस तरह से नंबर बढ़कर यहाँ 80 हो गया है। तो साथ के ही 2 ढाबों में 80 से ज़्यादा केस आए हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर हाईवे पर बने ढाबों में लॉकडाउन समाप्त होते ही जैसे ही भीड़ बढ़ी तो जांच करवाई गई और यहाँ पर 80 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्थानीय प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। वो लोग भी डरे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर खाना खाया था और अब उन्हें इस तरह की जानकारी मिल रही है कि इस तरह के नंबर आने के बाद लोग घबरा गए हैं। सर, आप लोग भी इधर आए हुए थे क्या? हैं, खाना खाने आए थे? खाना खाने आए थे। तो आपको पता लगा ये सील कर दिए गए? हाँ, अभी पता लगा कोरोना पॉजिटिव केस आया इसमें जी। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि हाईवे पे इस तरह का फिर डर बना रहेगा अगर आप लोग ट्रैवल करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, खुल जाएगा। ये तो बस एक स्टाफ का बंदा निकला होगा। नहीं, 10 पॉजिटिव यहाँ हैं जी, 70 वहाँ पे आए हैं। 70 पॉजिटिव? अच्छा, इतना उन्होंने स्टाफ वो तो बता रहे हैं कि निकला है। 70 पॉजिटिव वहाँ आए हैं, 10 यहाँ पर आए हैं। अच्छा, नहीं हमें इतना नहीं पता लगा। हमें आप कहाँ से आ रहे थे? हम लोग फरीदाबाद से। फरीदाबाद। आप मतलब ट्रैवल कर रहे हैं या खाने खाने आए थे? खाना खाने आए थे। अच्छा, खाना खाने आए थे। जी हाँ। तो लेकिन क्या थोड़ी आपको लगता है ये टेंशन की बात है इतने नंबर यहाँ पे आना? हाँ, टेंशन की बात हमारे लिए तो हो ही गई। हम इतने दूर से चल के हैं, हम 150 किलोमीटर 125 किलोमीटर चल के हैं, हमारे लिए तो टेंशन वाली बात हो ही गई। तो ये देखिए, लोग दूर दूर से यहाँ खाना खाने आते हैं। ये सिर्फ ट्रैवल करने वाले जो लोग इस हाईवे पर चलते हैं सिर्फ वो लोग नहीं, जो लोग यहाँ पर खाना खाने आए थे 100 150 किलोमीटर से चल के, उन्हें यहाँ पता लग रहा है कि इतने सारे कोरोना पॉजिटिव हैं और ये जगह पर सील कर दी गई है। ये अपने आप में एक डराने वाली बात है। और यही हम बता रहे हैं कि सिर्फ ट्रैवल करने वाले लोग नहीं, जो स्वाद के शौकीन हैं, जो खाने के शौकीन हैं, वो हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं। और बीते कुछ दिनों में जिन लोगों ने यहाँ पर खाना खाया और यहाँ इतने कोरोना पॉजिटिव जो कर्मचारी पाए गए हैं, उसके बाद उन सबके जहन में भी डर होगा। और उस डर के बाद ही सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या, क्योंकि प्रशासन बहुत सख्त हो गया है। हर तरह से जो नियम, कायदे, कानून है उनका पालन हो, ये सारे ढाबों को कह दिया गया है। लेकिन यहाँ इतने नंबर आने के बाद अब लोगों में डर बैठ गया है। और इसके साथ साथ ये सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या अभी कुछ दिन और एहतियात बरतने की ज़रूरत है।
लेकिन इतने मामले आने के बावजूद यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कुछ यात्रा करते हुए यहाँ रुककर खाना खाना चाहते हैं, कुछ स्पेशली यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं, लेकिन उनके लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। इस हाईवे पर लगातार आवाजाही बनी रहती है और खाना खाने वालों की भी संख्या वैसी बनी रहती है। बहुत से लोग हैं जिन्हें निराशा हाथ लगी है जब उन्हें पता लगा कि ये ढाबे सील हो गए हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो यहाँ से जा रहे थे। आपको क्या जानकारी मिली? अभी हमें पता लगा यहाँ पे काफ़ी कोरोना के केस आए हैं। हम अभी बाहर से गुड़गांव से आए थे यहाँ खाना खाने के लिए, पर आके पता लगा था यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव है, तो अब सोच रहे हैं आगे जाएं कहीं हवेली वगैरह। ये बात है जी, अपने सेफ्टी भर तो सबसे बड़ी बात ये है। कोई खाना वाना तो अपने घर भी खा लेते हैं, तो यहाँ पे अभी थोड़े टाइम ना आए बस जी। नहीं, लेकिन क्या आपको एक तरह से झटका लगा ये सुन के कि दो ढाबे सील हो गए हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल लगा, बिल्कुल लगा। एकदम से इतने बंदे आ गए केस, और पता नहीं इनसे कितने जुड़े होंगे अभी, तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, अपना ध्यान रखो, यही कहना चाह रहे हैं। तो आप क्या खाना खाने स्पेशली आए थे, यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं आप? ट्रैवल कर रहे हैं, हम तो आगे जा रहे थे जी। हमें पानीपत जाना कोई काम के लिए अपने, तो हम सोचे यहाँ कुछ नाश्ता वास्ता कर ले, तो इसलिए बंद हो गया। अब क्या करें। वाटर पार्क है पानीपत में, तो वहाँ पे जा रहे थे, तो हमने सोचा बीच में खाना खा लें, तो देखा तो ये सील हो पाए। आप ट्रैवल कर रहे थे या निकल रहे थे इस रोड से? हम तो स्पेशल यहीं आए थे, बुलंदशहर से। स्पेशल यहीं पे आए थे। हाँ, बुलंदशहर से। कितना किलोमीटर पड़ता है? 125 किलोमीटर पड़ता है। 125 किलोमीटर पराठे खाने आए थे आप? और ये जानकारी मिली कि सील हो गए हैं। तो ऐसे में आपको लगता है भी बाहर खाना खाना चाहिए? नहीं, खाने वो थोड़ी सिक्योरिटी रख के अपना सब चीज चलनी चाहिए, ऐसे तो नहीं है। तो अब वापस जाएंगे, क्या करेंगे? वापस ही जाएंगे जी, वापस ही जाएंगे तो घर। अब क्या कर सकते बताओ। तो ये आप देखिए, ये रिएक्शन है लोगों के, निराशा है लोगों को जो लगातार यहाँ पर खाना खाने आते थे, लेकिन 100 सवा सौ किलोमीटर से लोग ट्रैवल करके आए और उन्हें अब ये पता लग रहा है कि यहाँ इतने बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ये ढाबे सील हो गए हैं। लोगों में डर भी बना हुआ है। कहाँ से आए थे आप? मैं फरीदाबाद से आया था। क्या जानकारी मिली आपको? मैं तो जनरली वैसे मैं सोनीपत आता रहता हूँ, मेरी यहाँ पे इंडस्ट्री है, और मुझे लगा था सुबह मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह यहीं ले लेते थे, लेकिन बड़ा सुन के आश्चर्य हुआ कि ऐसी प्लेसेस में भी कोरोना इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे इतने सारे सेफ्टी के पॉइंट्स थे, सारी चीज़ें थी, चेक पॉइंट्स थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी 71 केसेस, मतलब सुन के ही शौक लगता है कि हम जिनके बीच में बैठे हुए हैं दे आर अफेक्टेड। मतलब आई डोंट नो कैसे चलेगा ये, और हम इसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, कह नहीं सकते कुछ भी। अभी क्या बाहर खाना सेफ है आपको लगता है इतने मामले आने के बाद? सर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, और गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। ये जिस तरीके से एकदम से खोल दी हैं सारी चीज़ें, उनको कहीं ना कहीं एक चेक पॉइंट रखना चाहिए, और कोशिश करें कि एक तो बाहर ना निकलें, और बहुत ज़्यादा अगर आपको लगे तो बाहर निकलें, और खाने पीने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है बाहर। आप अपना घर से खाएं, पानी वानी ले सकते हैं बाहर, बाकी और कुछ ना ले। आप रेगुलर आते हैं, हमने देखा होगा हज़ारों की भीड़ होती है। सर मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ, सुबह जब भी निकलता हूँ 250 से 300 गाड़ियाँ होती हैं, और वो पूरे दिन में अप्रॉक्स 10,000 लोगों की इनकमिंग होगी यहाँ पे 24 घंटे में। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा फिगर हो सकता है ये। और इतने लोगों से इन्होंने मतलब वो खाना सर्व किया होगा या कुछ भी? बिल्कुल बिल्कुल, वो 71 कितने मल्टीप्लाई होगा जाके वी डोंट नो। अभी मतलब लगता है डराने वाली सिचुएशन है। डेफिनेटली शॉकिंग न्यूज़ है, और डराना लाजमी है। तो आप सुन रहे हैं, ये रिएक्शन है लोगों के जो बताते हैं कि किस तरह से ये डर है इतने मामले सामने आने के बाद, और ये डर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इतनी बड़ी संख्या में मामले सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है। सोनीपत डीसी श्यामलाल पुनिया का कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिन हजारों लोगों ने यहां से खाना खाया है उन सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या संभव हो पाएगी? सोनीपत के मुरथल में जहां लोग पराठे खाने आते हैं, वहां पर कोरोना के बहुत सारे मामले सामने आए हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए सोनीपत के डीसी श्यामलाल पुनिया जी। सर, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जैसा सभी को ज्ञात है, जो मुरथल एरिया में जो ढाबाज लोकेटेड हैं, उनमें सुखदेव ढाबे पे 65 केसेज और गरम धर्म ढाबे से 10 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए हैं। जो हमारी प्रोएक्टिव जो सैम्पलिंग हम करवा रहे थे फील्ड जो मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से, उनमें केसेस पकड़ में आए हैं, और दोनों ढाबों को एहतियातन सील कर दिया गया है। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और इनको सैनिटाइज किया जा रहा है।
इसके अलावा जो बाकी ढाबे हैं उनकी भी पहले भी सैम्पलिंग हुई है और जो बच गए थे उनकी अभी सैम्पलिंग का कार्य भी जारी है। जो एसओपीज़ जो भारत सरकार द्वारा हिदायतें थी एसओपीज़ की, उनकी भी अनुपालना की जांच दोबारा से हम करवा रहे हैं। लेकिन सर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और हमें तो ये जानकारी मिली कि रविवार को वहाँ जाम भी लग गया था अनलॉक की गाइडलाइंस के बाद। तो क्या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाएगी उस लेवल पर? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़रूर हो पाएगी, क्योंकि इन सभी ढाबाज को हमने इनकी जो भी विजिटर्स हैं उनकी निश्चित रूप से सूची बनाने के लिए हिदायतें दे रखी हैं। तो उसके माध्यम से जो हमारी आईडीएसपी और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सेल है उसको लगा दिया गया इस काम पर, और जितने कॉन्टैक्ट्स जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी हम ट्रेस करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। जी सर, ये भी सुनने में आ रहा था कि एसओपी को लेकर आप बार बार हिदायत दे रहे थे वहाँ पर कि पूरी तरह से नियमों का पालन हो। क्या लग रहा है कहीं लापरवाही हुई है? देखिए, हमारी टीम लगातार फील्ड में जाती रही है। हम खुद भी एसपी साहब के साथ बार बार विजिट भी करते रहे इन ढाबाज को। मालिकों के साथ हमारी लगातार बात भी होती रही है और पहले भी इनकी बार बार हमने औचक निरीक्षण भी किए हैं। तो ऐसा कोई मामला पहले कोई सामने नहीं आया था, लेकिन अभी ये यदि इतने सारे पॉजिटिव केसेस आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर चूक तो हुई है। तो उसके लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए वो ऑलरेडी हमने इनिशिएट कर दिए। फील्ड यूनिट्स ऑलरेडी फील्ड में हैं, तो जो भी आवश्यक कार्रवाई बन पड़ती है वो उनके खिलाफ की जाएगी। लेकिन सर ढाबे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर और अभी भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उस लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आवागमन पे किसी तरह की पाबंदी नहीं है। सिर्फ जो ढाबाज हैं उनको एसओपीज़ का कड़ाई से पालन करना है। हमारा मेन फोकस वही है, उसी पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, हम जो लोग आपको अभी सुन रहे हैं और जो लोग इन ढाबों से होकर गए हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य की निगरानी करें और किसी भी तरह के यदि लक्षण आप में हैं कोरोना से रिलेटेड तो अपना परीक्षण एक बार ज़रूर करवा लें। वहीं सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर और सख्ती बढ़ाई जाएगी। साथ ही मुरथल के सभी ढाबों पर कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। उन्होंने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की। सोनीपत के मुरथल के ढाबों में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं और उसके बाद इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे साथ सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक साहब जुड़ गए हैं। सर, ये इतने हज़ारों लोग वहाँ पर खाना खाने आते हैं और वहाँ इतने सारे मामले सामने आए हैं, क्या कुछ और जानकारी आपको मिली है? हमने उसको सील कर दिया है अभी, और मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ वो घर पर ही खाना ज़्यादा पसंद करें और सोशल डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि ये बीमारी जो लोग ये सोच रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये अभी बहुत कुछ है और बड़ी तेज़ी से फैल रही है। इस पर लोगों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी और होटल वालों को, रेस्टोरेंट को, सबको इसके ऊपर बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, जब हम इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन सर, बड़ा चैलेंज नहीं है? वहाँ हज़ारों लोग खाना खा के गए हैं, कैसे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाएगी? ऐसे अगर हज़ारों लोगों की तो होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम जो है अब टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं लगातार। सोनीपत में कल 2 दिन में हमने 3000 के करीब टेस्टिंग की है और दिन पर दिन सारे ढाबे वालों की टेस्टिंग करवा रहे हैं, सबकी करवा रहे हैं। लेकिन इसमें जो है ना, जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उन्होंने भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो अकेले नहीं कर सकते कुछ भी, तो उनको वो भी ध्यान रखें। इनका ध्यान हम रखेंगे कि टेस्टिंग भी हो और क्योंकि ये लंबे समय तक लॉकडाउन भी रहा, बंद थे, अब खुले हैं एकदम, लोगों ने पता नहीं क्या है। अब बाज़ार में आप देखा होगा, बाज़ार में भी यही हाल हो रहा है। लोग सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन नहीं करने जो करना चाहिए। उसके हमें तो ये जानकारी मिली कि रविवार को वहाँ ढाबों के बाहर जाम लग गया था अनलॉक के बाद, जो गाइडलाइन नहीं आई तो इस रविवार को वहाँ जाम लग गया था। ऐसा नई गाइडलाइन जो आई है उनका लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। उनमें ये बात नहीं है कि सोशल डिस्टेंस नहीं रखना, सोशल डिस्टेंस भी रखना चाहिए। और अगर सबसे पहले अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, बीमारी का ध्यान रखना ज़रूरी है, कोरोना का ध्यान रखना ज़रूरी है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अब एक बताओ, ये आते ही, इसकी नई गाइडलाइन आते ही सब अपने घरों से निकल लिए, ये तो ठीक बात नहीं है। तो लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ सोशल डिस्टेंस बना के रखें और घर का खाना, इससे बढ़िया कोई नहीं, अपना घर का खाना। और जब तक बहुत ज़रूरी कोई अर्जेंट काम ना हो, घर से बाहर अभी भी ना निकले। ये ना सोचा कोई लॉकडाउन नहीं है तो हम क्यों रुकेंगे घर में। इससे ये बीमारी को अगर रोकना है तो लोगों की जिम्मेवारी हम सबकी बहुत बड़ी है और उसको हमने निभाना पड़ेगा। सर, क्या सभी ढाबों पे अब टेस्टिंग होगी? हाँ, सब ढाबों में टेस्टिंग हो रही है और करवा रहे हैं, सबकी टेस्टिंग करवाएंगे। लेकिन सर, अगर एक ही ढाबों में या 2 ढाबे से 70 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव निकल जाएं, लापरवाही हुई है? जो लापरवाही है हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। लापरवाही भी हुई है, लेकिन ये है ना, लोग पंजाब से भी आते हैं, यहाँ हिमाचल से भी, हर जगह से लोग आ रहे हैं। उन्होंने पता कौन कोरोना पॉजिटिव है, हर आदमी का टेस्ट तो नहीं रहा। तो इसके ऊपर उन लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा और ढाबे वालों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपनी तरफ से कोई लापरवाही ना करें।
आप लोग और सख्ती दिखाएंगे? और शक्ति दिखाएंगे, हम लापरवाही होने भी नहीं देंगे। तो ये थे सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, जिन्हें आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सभी ढाबों की टेस्टिंग कराई जा रही है और लोग भी अपना ध्यान रखें और थोड़ी सतर्कता बाहर निकलते वक्त बरतें। मुरथल के 2 ढाबों से इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों का निकलना वाकई चिंता का विषय है। अनलॉक के बाद लगातार मिल रही छूट के बावजूद बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। फिलहाल तो जायके पर कोरोना भारी पड़ता दिखाई दे रहा है।